पौराणिक कथाओं में अक्सर अप्सराओं का जिक्र होता है। कहा जाता है कि देवलोक में कोई सुंदर अप्सराएं रहती है, जिनकी खूबसूरती कभी नहीं ढलती। अप्सराएं स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाती है और इंद्र देव का मनोरंजन भी करती है। इंद्र धरती पर तपस्यारत ऋषि मुनियों की तपस्या में खलल डालने के लिए भी अप्सराओं को भेजते थे। यहाँ हम एक ऐसी अप्सरा की कहानी आपको बताने जा रहे हैं, जिसका दिल धरती पर रहने वाले एक राजा पर आ गया था। वो उसके लिए स्वर्गलोक छोड़कर धरती पर आ गई। उससे शादी भी की और जब उसे नग्न अवस्था में देखा तो छोड़कर वापस स्वर्ग चली गई। इस अप्सरा का नाम है उर्वशी। एक दिन उर्वशी धरती की यात्रा पर थी। धरती के वातावरण से उर्वशी मोहित हो गई। अपनी सखियों के साथ वो धरती पर कुछ समय व्यतीत करने के रुक गई। उर्वशी जब पुनः स्वर्ग लौट रही थी, तब रास्ते में एक राक्षस ने उसका अपहरण कर लिया। अपहरण करते वक्त उस समय वहां से राजा पुरूरवा भी गुजर रहे थे। उन्होंने इस घटना को देखा और वे अपने रथ से राक्षस के पीछे लग गए। युद्ध करने के बाद उन्होंने राक्षस से उर्वशी को बचा लिया। ये पहली बार था जब किसी मानव ने उर्वशी को स्पर्श किया था। उर्वशी पुरूरवा की तरफ आकर्षित हो गई और पुरूरवा भी स्वर्ग की अप्सरा को अपना दिल दे बैठे। लेकिन उर्वशी को पुनः स्वर्ग लौटना ही था। दोनों ने भरे मन से एक दूसरे को विदाई दी। जुदा होने के बाद दोनों के ही मन से एक दूसरे का ख्याल निकल ही नहीं रहा था। दोनों को अब जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक बार स्वर्ग में एक नाटक का आयोजन किया गया। इस नाटक में उर्वशी को लक्ष्मी माता का किरदार निभाना था। किरदार निभाते हुए उर्वशी ने अपने प्रियतम के तौर पर भगवान विष्णु का नाम लेने की बजाय पुरूरवा का नाम ले लिया। ये देखकर नाटक को निर्देशित कर रहे भारत मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने उर्वशी को शाप देते हुए कहा कि एक मानव की तरफ आकर्षित होने के कारण तुझे पृथ्वीलोक पर ही रहना पड़ेगा और मानवों की तरह संतान भी पैदा करना होगी। ये शाप तो उर्वशी के लिए वरदान जैसा साबित हुआ, क्योंकि वो भी तो यही चाहती थी। शाप के चलते एक बार फिर उर्वशी पृथ्वीलोक आ पहुंची। फिर वो पुरूरवा से मिली और अपने प्यार का इजहार किया। पुरूरवा ने उर्वशी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उर्वशी ने उनके सामने 3 शर्तें रख दी। उर्वशी ने कहा कि मेरी पहली शर्त यह है कि आपको मेरी 2 बकरियों की हमेशा सुरक्षा करनी होगी। दूसरी शर्त ये कि वो हमेशा घी का ही सेवन करेगी। तीसरी शर्त ये कि केवल शारीरिक संबंध बनाते वक्त ही दोनों एक दूसरे को निर्वस्त्र देख सकते हैं। पुरूरवा ने कहा, मुझे मंजूर है। फिर पुरूरवा का विवाह उर्वशी से हुआ और वे दोनों आनंद पूर्वक साथ रहने लगे। कहते हैं कि कुछ काल के बाद स्वर्गलोक के देवताओं को दोनों का साथ पसंद नहीं आया। उर्वशी के जाते हैं स्वर्ग की रौनक चली गई थी, तो वे चाहत थे कि उर्वशी पुनः स्वर्ग लौट आए। तब उन्होंने दोनों को अलग करने की चाल सोची। इस योजना के तहत एक रात उर्वशी की बकरियों को गांधर्वों ने चुरा लिया। शर्त के मुताबिक बकरियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुरूरवा की थी। बकरियों की आवाज सुनने पर उर्वशी ने पुरूरवा से उन्हें बचाने को कहा। उस समय पुरूरवा निर्वस्त्र थे। वो जल्दबाजी में निर्वस्त्र ही बकरियों को बचाने के लिए दौड़े पड़े। इसी दौरान देवताओं ने स्वर्ग से बिजली चमकाकर उजाला कर दिया और दोनों ने एक दूसरे को निर्वस्त्र देख लिया। इस घटना से उर्वशी की शर्त टूट गई। इस शर्त के टूटते ही उर्वशी स्वर्गलोक के लिए रवाना हो गई। दोनों बेहद ही दुखी थे। हालांकि इस समय उर्वशी के पेट में पुरूरवा का बच्चा था। 1 साल बाद उर्वशी पुरूरवा को उसका पुत्र सौंप दिया। इसके बाद और भी कई स्थितियां पैदा हुई जब उर्वशी पृथ्वी पर आई और उसने बाद में पुरूरवा के और भी बच्चों को जन्म दिया।